नमस्कार बंधुओं। एक भाई जी हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में लिख रहे हैं कि डर, कमजोरी, प्राइवेट पार्ट, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। नींद की गोली भी ले रहा हूँ, शराब भी पी रहा हूँ, फिर भी शांति नहीं मिल रहा है। अब लगता है कि प्राण त्याग करना ही आखिरी रास्ता है। तो ये जो भाई जी हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। इनके शरीर में भी बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है और इनका प्राइवेट पार्ट भी बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है। तो वही कह रहे हैं कि इसमें से कोई भी जो है कि समस्या ठीक नहीं हो रही है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जबकि मैं नींद की गोली भी ले रहा हूँ, शराब का सेवन भी कर रहा हूँ, फिर भी जो है कि शांति नहीं मिल रही है और अब ऐसा लगता है कि आत्महत्या करना ही आखिरी रास्ता है। तो ये भाई जो है कि इतना ज़्यादा निगेटिव हो चुके हैं, इतना ज़्यादा नकारात्मक हो चुके हैं ना, कि अब इनको समाधान के रूप में आत्महत्या ही दिखाई पड़ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि यदि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, यदि मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ ना, तो मुझे सभी दुख दर्द कष्ट से मुक्ति मिल जाएगा, मेरे सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगे आत्महत्या कर लेने से। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए बंधु, जो भी लोग आत्महत्या करते हैं ना, जो लोग भी आत्महत्या करते हैं ना, वे लोग प्रेत योनि को जाते हैं, वे लोग भूत पिशाच बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं और प्रेत बन करके युगों युग तक तड़पते रहते हैं, भटकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनके समस्या का कोई भी समाधान नहीं होता है। मतलब बहुत दुर्दशा होती है, बहुत दुर्दशा होती है आत्महत्या करने के बाद। वे जो है कि वे आत्माएं प्रेत बन जाती हैं और प्रेत बन करके युगों युग तक तड़पते रहती है, भटकते रहती हैं, चिल्लाते रहती है, चीखते रहती है, लेकिन उनके समस्या का कोई भी समाधान नहीं होता है, उनके समस्या का कोई भी हल नहीं होता है। और वे लोग इसलिए चीखते चिल्लाते हैं ना, क्योंकि उनके अंदर सभी इच्छाएं प्रेजेंट होती हैं। जो आत्माएं होती हैं, जो भूत प्रेत होते हैं ना, इनके अंदर सभी इच्छाएं मौजूद होती हैं, सभी इच्छाएं प्रेजेंट होती हैं, है ना। और किसी भी इच्छा को वे लोग पूरा नहीं कर सकते, किसी भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास स्थूल शरीर नहीं है। उनके पास दो तत्वों की कमी होती है, जल तत्व और मिट्टी तत्व की कमी होती है, अर्थात उनके पास शरीर की कमी होती है। बाकी सभी इच्छाएं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। उनको भूख लगता है, उनको प्यास लगता है, उनको तरह तरह की चीज़ें खाने की इच्छा होती है, तरह तरह की चीज़ें भोगने की इच्छा होती है, लेकिन कोई भी जो है कि सुख वे लोग भोग नहीं सकते, इसीलिए वे लोग तड़पते रहते हैं। उनका मुक्ति का मार्ग भी जो है कि अब अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि मुक्ति केवल मनुष्य को ही मिल सकता है, मनुष्य शरीर में ही मुक्ति संभव है ना। तो वे लोग मुक्ति की तरफ भी आगे नहीं बढ़ सकते और जो है कि युगों युगों तक जो है कि तड़पते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और कोई भी उनका चीख सुन नहीं सकता, कोई भी उनके चीख सुन करके उनको मदद नहीं कर सकता, है ना। तो मेरे भाइयों, जो है कि जो लोग भी आत्महत्या करते हैं ना, उनकी बहुत दुर्दशा होती है, बहुत कष्ट होती है। तो इस तरह के जो है कि आप लोग सोचना रखिए मेरे भाई, आप लोग इस तरह का सोच अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए और आप लोग पुरुषार्थ कीजिए। मैं बार बार तो कहता हूं कि आप लोग पुरुषार्थ कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आए हैं, ये सभी समस्याएं आपके जीवन से धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। जो आपके प्राइवेट पार्ट में कमजोरी आ गई है, ये कमजोरी भी आपकी नष्ट हो जाएगी। जो आपको डर लगने की समस्या हो रही है, ये डर भी आपका नष्ट हो जाएगा। जो आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, ये कमजोरी भी नष्ट हो जाएगी। आपके शरीर में चाहे कितने भी समस्याएं उत्पन्न हुए, चाहे कोई भी रोग दोष उत्पन्न हो गए हों, यदि आप पुरुषार्थ करते हैं ना, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, तो आपके सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। एक बात मैं और कहता हूं कि यदि बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं शरीर में, बहुत ज़्यादा रोग दोष उत्पन्न हो गए हैं, तो आप अपने आसपास के डॉक्टर वैद्य से मिल करके कुछ सहायक औषधियाँ भी ले सकते हैं। कुछ सहायक, देखिए ये भी पुरुषार्थ ही है, अपनी चिकित्सा करना या करवाना, ये भी पुरुषार्थ ही है ना। तो आप पुरुषार्थ करिए, आप भागिए मत जिम्मेवारी से, है ना। आप डरिए मत, आप डट करके सामना कीजिए। आप जो है कि आवश्यकता यदि पड़ती है तो आप उपचार लीजिए, है ना। आप अपने आसपास से उपचार लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और इस तरह से अपने रहन सहन को आप सुधारिए। धीरे धीरे सभी समस्याएं पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, यदि आप पुरुषार्थ करते हैं तो, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो मेरे भाइयों, आप लोग घबराइए मत, आप लोग कर्म करिए। और विशेष करके इस भाई को मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप जो है कि ब्रह्मचर्य करिए, साथ में नाम जप भी आप करिए। सभी भाई नाम जप कर सकते हैं, नाम जप सबके लिए सुटेबल, सबके लिए लाभकारी है। नाम जप से न मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है ना बंधु, तो शरीर में एक जो है कि आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण होने लग जाता है मन शांत होने से। तो आप नाम जप करके मन को शांत कीजिए और मन को शांत करके आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाइए अपने अंदर, है ना। और आप लोग कर्मयोग में भी व्यस्त रहिए भाई लोग। यदि आप कर्मयोग में व्यस्त रहते हैं ना,
तो जितने नकारात्मक विचार हैं, इन नकारात्मक विचारों से आपको मुक्ति मिल जाता है। देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है भाइयों। यदि आप बैठे रहते हो, यदि आप बेड पे ही पड़े पड़े केवल सोचते रहते हो, केवल दुखों को लेकर के ही रोते रहते हो, तो इससे किसी भी समस्या का हल नहीं होगा, किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि आप और डिप्रेशन में गिर जाएंगे और डिप्रेशन में धंस जाएंगे। बैठ करके चिंता करने से, सो करके चिंता करने से। तो आपको बैठ करके चिंता नहीं करना, सो करके चिंता नहीं करना है, बल्कि कर्म योग करना है, अर्थात काम करना है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा बल नहीं है, आपके पास थोड़ा ही बल है, तो जितना आपके पास बल है ना, उसी के अनुसार आप काम करिए। आपके पास जितना बल है ना, जितना ऊर्जा है ना, उसी के अनुसार आप काम करिए ना। कोई भी काम आप पकड़ लीजिए। यदि आप कंपनी में काम नहीं कर सकते, यदि आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते, यदि आप कहीं नौकरी नहीं कर सकते, कहीं कोई जॉब नहीं, कोई बढ़िया जॉब नहीं कर सकते, तो मेरे भाई आपके पास जो भी खेत बाड़ी है ना, उसको आप संभालिए। आप थोड़े दिन तक खेत बाड़ी में ही जाकर काम करिए, है ना। कुछ तो करिए, बैठिए मत। खाली बैठने से अच्छा है कि आप कुछ काम करिए। यदि आप काम करते हो ना, तो आपका दिमाग जो है कि काम में बजा रहेगा, काम में लगा रहेगा। और जब काम में आपका दिमाग लगा रहेगा ना, तो निगेटिविटी आपसे जो है कि दूर होते जाएंगी। और जब नकारात्मक विचार आपसे दूर होंगे ना, तो आपके अंदर एक अलग प्रकार का ही ऊर्जा दौड़ने लग जाएगा, निगेटिविटी दूर होने से। तो मेरे भाइयों, आप लोग जो है कि कर्मयोग करिए, आप लोग जो है कि नाम जप कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। इन तीनों उपाय को आप लोग कीजिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, आपके जीवन में जो भी रोग दोष आए हैं, ये सभी रोग दोष धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे इन तीनों उपाय को करने से। और यहाँ भाई जी लिखे हैं कि मैं शराब का सेवन भी कर रहा हूँ और नींद की गोली भी खा रहा हूँ। तो मेरे भाई, इस समस्या का समाधान नींद की गोली नहीं और शराब नहीं है। यदि आप शराब का सेवन करते हो ना बंधु, तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपका जीवन का विकास नहीं होगा, विनाश हो जाएगा शराब के सेवन से। तो आप तत्काल ही शराब का त्याग कर दीजिए, इसमें कोई भी संकोच नहीं करना है। आप ये ना सोचें कि मैं शराब का सेवन करके शांति प्राप्त कर लूँगा। शराब के सेवन से शांति नहीं, अशांति आती है। इससे विकास नहीं, विनाश होता है ना। तो आप शराब का त्याग कर दीजिए। हाँ, नींद की गोली आप ले सकते हैं डॉक्टर के देखरेख में, है ना। आप अपने तरफ से मत लीजिएगा, किसी अच्छे डॉक्टर के देखरेख में आप नींद की गोली लीजिए। तब तक लीजिए जब तक कि आपको ब्रह्मचर्य से, कर्मयोग से और नाम जप से कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक आप नींद की गोली लीजिए। जब ब्रह्मचर्य से, कर्मयोग से और नाम जप से आपको बल प्राप्त होने लग जाएंगे, शांति प्राप्त होने लग जाएंगे और खुशी मिलने लग जाएगा ना, तब जो है कि आप नींद की गोली ही बंद कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अभी जो है कि नींद की गोली चलने दीजिए डॉक्टर के देखरेख में। और आप जो है कि अपने ऊपर काम करिए भाई। यदि आप अपने ऊपर काम करते हो ना बंधु, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा मेरे भाई। आप पहले जितना बेहतर थे ना, उससे भी ज़्यादा बेहतर बन जाएंगे आप, यदि आप अपने ऊपर काम करते हैं तो। यदि आप अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो आप पहले से भी ज़्यादा बेहतर बन जाए। क्योंकि पहले देखिए समझ नहीं था, पहले अध्यात्म भी नहीं था जीवन में, और अब जो है कि आपके जीवन में अध्यात्म भी आ गया है, समझ भी आ गया है ना, तो अब जीवन बहुत बेहतर बनेगा भाई, बहुत बेहतर बनेगा। तो कोई भी भाई घबराए नहीं, अपने ऊपर काम करें, अपने विकृतियों को दूर करें, अपने गलतियों को दूर करें, जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा, बहुत बेहतर बन जाएगा। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है भाइयों। आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और इस तरह के जो है कि निगेटिव विचार अपने दिमाग से निकाल करके फेंक दीजिए। जीवन बहुत बेहतर है, यदि इसको सुधारा जाए, इसको संभाला जाए ना, तो जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसको आप लोग खूबसूरती से जिए। आप लोग अपने ऊपर काम करें, अपने जो आपके अंदर जो गलतियाँ हैं, जो विकार है, उसको दूर कीजिए। सब कुछ बढ़िया हो जाएगा मेरे भाइयों। प्राइवेट पार्ट की कमजोरी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं भाइयों, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बस जो है कि शरीर में कमजोरी के कारण वहाँ पे कमजोरी दिखाई पड़ रहा है और वहाँ पे थोड़ा रक्त का फ्लो कम हो गया है ना। तो आप व्यस्त रहेंगे, काम करेंगे, उत्साहित रहेंगे और हमेशा काम करते रहेंगे ना, तो जो है कि आपके शरीर में जो है कि रक्त का फ्लो अच्छे से होते रहता है। प्राइवेट पार्ट की तरफ भी रक्त का फ्लो अच्छे से होगा और जब वहाँ पे रक्त का फ्लो अच्छे से होगा तो सभी समस्याएं आपकी नष्ट हो जाएंगी, प्राइवेट पार्ट की कमजोरी नष्ट हो जाएगी। कोई वहाँ पे समस्या नहीं, कोई रोग वहाँ पे नहीं है भाई। आप दिमाग में बैठा ली हो कि वहाँ पे बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया है, वहाँ पे कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुआ है। उसको देख करके आपको निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। बस आप व्यस्त हो जाइए, नाम जप कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आपके सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों को मोटिवेशन भी मिला होगा। और इस वीडियो से सीख लेकर के और मोटिवेशन लेकर के आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, नाम जप करेंगे और कर्मयोग करेंगे। और नाम जप करके, कर्मयोग करके और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।